हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे और आप सभी एकदम मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक, जैसे कि दोस्त ये आप लोग का पार्ट 5 हो गया। ये आप लोग का क्या हो गया, पार्ट 5 हो गया। ठीक, पार्ट आप लोग का 5 हो गया, प्रकाश के परावर्तन साइंस। फिर से एक बार हम लोग साइंस की दुनिया में आ चुके हैं, जिसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, जो कि इससे पहले 4 क्लास मैंने आप लोग को पहले ही करवा दिया है। ठीक, और ये हो गया आप लोग का 5वां क्लास। और आई होप आप लोग को 4 क्लास देख के आएंगे, पूरे रिवीजन करके आएंगे, पूरे रिवीजन के साथ आए होंगे। ठीक, तो ये 5वां क्लास आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर दिला सकता है। ठीक, दो दो या फिर 5 नंबर आप लोग को दिला सकता है। यही क्लास से सिर्फ 2 या 5 नंबर का प्रश्न बनता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में एक बार प्रश्न पूछा गया है, 2019 में एक बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो हो सकता है आप लोग से भी पूछे इस बोर्ड एग्जाम 2027 में। ठीक, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आप सभी कैसे हैं। आप सभी हम बढ़िया से होंगे और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ठीक है, और A to Z के क्लासेस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और हाँ, एक बात मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूंगा कि E to Z क्लासेस पे जिसको आप लोग को आर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ये आप लोग का साइंस हो गया, आर्ट्स यानी कि SST के बारे में आप लोग को अगर पढ़ना है तो एक दूसरा चैनल खुला है, A to Z क्लासेस फ्रॉम आर्ट्स इन हिंदी मीडियम। ठीक, क्लास 10th फ्रॉम हिंदी मीडियम खुला है, आर्ट्स का चैनल। ठीक, तो उस पर आप लोग जुड़ेंगे जाके। ठीक, आर्ट्स का उस पर आप लोग को पढ़ाई होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम पिछले ही वीडियो में पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में, तो समतल दर्पण के बारे में मैंने बतला दिया था कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये हमारा हो गया समतल दर्पण। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के बराबर बनेगा, वह वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा, और सेम बनेगा वस्तु के, और बराबर बनेगा, और सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग का, आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। और गोलीय दर्पण के बारे में आज मैं पूरा आप लोग को समाप्त करके जाऊंगा इस वीडियो में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित प्रश्न, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जो जो एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण के पिछले ही वीडियो में मैंने परिभाषा आप लोग को लिखवा दिया था। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण के प्रकार होते हैं 2 प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बारे में मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया था कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसके नीचे आप लोग फिगर ऐसा करके बना लीजिएगा। ठीक, ऐसा फिगर, और इसको पेंट कर दीजिएगा। यह हमारा हो गया अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण। ठीक, क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। और उत्तल दर्पण दूसरा, उत्तल और अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, तो अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसका परावर्तक सतह उभरा होता है। इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उभरा होता है। ठीक, इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, तो उभरा होता है। ठीक ठीक, तो यहाँ पे आप लोग समझ गया। ठीक, यहाँ पे आप लोग समझ गया, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, लेकिन अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, तो अवतल दर्पण में पहले हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण से महत्वपूर्ण संबंधित कुछ प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे ये जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण बाबू, कौन सा दर्पण है। तो आप लोग सभी बदला है, अवतल दर्पण है, बिल्कुल सही है। ठीक, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण है। ठीक, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ठीक, अब नेक्स्ट जानेंगे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में ये जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं। अवतल दर्पण में ये जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव, जिसको पोल कहते हैं, ध्रुव जिसको पोल कहते हैं, जिसे पी से दर्शाते हैं। ठीक, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह जो बिंदु है इसे ध्रुव कहते हैं, जिसे पी से दर्शाते हैं। आता भी है कि अवतल दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो ध्रुव यानी कि पोल कहा जाता है। ठीक, अब वक्रता केंद्र जानेंगे। जैसे कि ये दर्पण है, ठीक, ये दर्पण आखिर कोई खोखले गोले का भाग होगा। ठीक, ये और उधर जाएगा खोखले गोले। ठीक, तो इसके जो मध्य बिंदु है, इसके जो मध्य बिंदु है, इसके जो मध्य बिंदु है, इसका जो मध्य बिंदु है, ठीक ठीक ना,
इसका जो मध्य बिंदु है, यहाँ पे आप लोग का मध्य बिंदु हो गया, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे ही हम लोग केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। मध्य बिंदु चाहिए या फिर गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यही हम लोग लिख देंगे कि दर्पण के जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र या फिर मध्य बिंदु को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाया जाता है, ठीक। वक्रता केंद्र को क्या चीज से दर्शाया जाता है, तो सी से, ठीक। सी से दर्शाया जाता है, ठीक। क्या चीज है, सी से, ठीक। अब हम लोग जानेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो जो गोलीय दर्पण में होता है, ठीक, ठीक। यहाँ से यह एक गया, ये जैसे कि गोलीय दर्पण है, ठीक। यह क्या है, यह गोलीय दर्पण है और यह उस व्यास हुआ, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे भी जस्ट यही होगा, व्यास का आधा त्रिज्या होगा, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच की, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। यह बीच में है जो इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक, ठीक। इसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक। गोलीय दर्पण के ध्रुव और केंद्र, यहाँ ध्रुव है, यहाँ केंद्र है, जिसके बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक। 1 मिनट, वक्रता त्रिज्या हो गया, क्या हो गया, मान ले यहाँ पे वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक, ठीक। वक्रता त्रिज्या यहाँ पे हो गया, ठीक। क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक। वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक। अब प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो प्रधान अक्ष, ये जो लाइन गुजर रही है इसे ही हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र त्रिज्या ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या, केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, ये क्वेश्चन एक बार पूछा है एग्जाम में, ठीक, कि प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो लिखना है ध्रुव, ध्रुव क्या चीज बोलते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक। फोकस किसे कहते हैं, सॉरी, फोकस किसे कहते हैं, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी, बीच में जो रहता है उससे फोकस कहते हैं, ठीक। यानी कि जो किरणें आती है, यह जो रेखा है, यह जो रेखा जो किरणें आती है वह परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे कि यहाँ पे ये प्रकाश की किरणें आई, क्या आई, ये प्रकाश की किरणें आई, क्या आई, प्रकाश की किरणें, तो यह यहाँ से कट के जाएगी, तो यह फोकस हमारा कहाँ पे हो जाएगा, तो यह फोकस हमारा यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। प्रधान अक्ष की कोई किरणें समांतर आती है और परावर्तन के बाद जिस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक। प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, समांतर आ रही प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि ये जो दूरी है इसे ही फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस को एफ से लिखा जाता है, ठीक। और द्वारा किसे कहते हैं, तो यह जो दर्पण की चौड़ाई है, ये जो दर्पण की चौड़ाई है वह द्वारा कहलाता है, ठीक। यह क्या कहलाता है, तो द्वारा कहलाता है। आप लोग को यहाँ पे सारा चीज समझ में आ गया, सारा चीज समझ में आ चुका होगा, ठीक। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए, यह दर्पण हो गया, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक। दर्पण जिस खोखले गोले का बना रहता है उसके बीच बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो दूरी है उसे त्रिज्या कहते हैं, ठीक। फिर फोकस किसे कहते हैं, तो त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं, ठीक, फोकस कहते हैं, ठीक। और यह हो गया हमारा अवतल दर्पण। और द्वारा किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र के दर्पण की चौड़ाई को द्वारा कहते हैं। और जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। और प्रधान अक्ष जिस वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष चाहे मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे और यही था आप लोग का दर्पण से कुछ संबंधित प्रश्न, ठीक। यहाँ पे हो गया दर्पण से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आप लोग को बतला दिया, ठीक। यहाँ पे कह रहा है, अभी हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रधान अक्ष समांतर आती है प्रकाश की किरणें, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक। अवतल दर्पण में जो ये आप लोग इमेज को ड्रॉ कर लीजिएगा,
ये इमेज को आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा फोकस, यहाँ पे लिखिएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे लिखिएगा फोकस, फोकस, ठीक, और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी, ठीक, फोकस दूरी, एफ दूरी, ठीक, ठीक, यहाँ धूर, यहाँ पोल, यहाँ द्वारक, ठीक, ये दर्पण का द्वारक, द्वारक, ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा आराम से देख के अच्छे तरीके से, ठीक। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रधान, ये क्या हो गया हमारा, तो प्रधान अक्ष क्या हुआ, प्रधान अक्ष हुआ, प्रधान अक्ष समांतर, यह प्रधान अक्ष समांतर आ रही है, ये किरणें प्रधान अक्ष के क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल यानी कि समांतर है। तो समांतर प्रधान अक्ष समांतर आ रही प्रकाश की किरणें क्या होती है, तो परावर्तन के बाद यहाँ दर्पण पे टकरा या परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है, ठीक, एक बिंदु पर क्या हो जाती है, तो जमा हो जाती है, ठीक, ये भी प्रकाश की, ये भी प्रधान अक्ष समांतर आ रही है और ये फोकस पे मिल जा रही है, यानी कि एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक। तो अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर फोकस पर मिलती है, इसलिए अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें फैलती हुई प्रतीत होती है, ठीक। उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। देखिए यहाँ क्या है, यह उत्तल दर्पण है, ठीक। जब यहाँ पे प्रकाश की किरणें आएगी तो यहाँ ऊपर की ओर चल जाएगी। ये आप लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, किरण आरेख में भी ये आप लोग को काम देगा कि जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें आएगी तो वह नीचे की ओर मुड़ जाएगी, और वही अगर उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें आएगी तो वह फैल जाएगी, ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, ठीक। यह दोनों बातों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो जब प्रकाश की किरणें आई तो यह फैल गई, ये भी समांतर आई, प्रधान अक्ष समांतर आई तो यह फैल गए। पीछे हम लोग काल्पनिक रेखा खींचे, पीछे हम लोग क्या खींचे, तो एक काल्पनिक रेखा खींचे जहां पे प्रतिबिंब बना, यानी फोकस पे, ठीक, फोकस पे प्रतिबिंब बना, तो इसलिए हमें यहाँ फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो अपसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक। ये दोनों प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग का जो प्रकाश का परावर्तन है उसका लेक्चर नंबर जो कि 5 है वह यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक, कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 6 को जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में क्या जानेंगे, तो किरण आरेख के बारे में जानेंगे। क्या हम लोग जानेंगे, तो किरण आरेख के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, किरण आरेख, आरेख, किरण आरेख के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। क्या, किरण आरेख के बारे में। तो आई होप आप लोगों को कैसा क्लास लगा एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। और इस चैनल को पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने ही, ओके, बाय बाय।